उस्मान नाम रखते ही नहीं। ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। वाह वाह वाह। ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। तो लाल शहबाज कलंदर सैयद बादशाह जरूर है, लेकिन उसका नाम भी क्या है? उस्मान है। और उस्मान नाम आपको कभी रावजियों में नहीं मिलेगा। अबू बकर नाम आपको सुन्नी ये नाम नहीं रखते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब सुन्नी कौन कौन? तो अल्लाह अकबर, हम मौला अली के घर में देखते हैं तो वहां पर अबू बकर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उमर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उस्मान नाम का बेटा भी मिल रहा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। तो इसलिए वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे मौला अली थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते लीजिए। दो सिफात, अल्लाह की दो सिफात का मजहर होता है। अल्लाह की दो सिफात क्या है? सिफते सत्तारी और सिफते गफ्फारी। सिफते सिफत का मजहर होगा। सत्तार किसको कहते हैं? ऐब छुपाने वाला। यानी जो वली लोग होते हैं ना, वो लोगों के ऐब जाहिर नहीं करते, वो लोगों के ऐबों पे पर्दे डालते हैं। जी जी। अब आप इसमें चेक कर लीजिए कितने रदी अल्लाह और कितने रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकल रहे हैं। देखिए जी 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 जी, क्या बात है हजरत। जी 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 गौर जी। कीजिए ना। इसलिए कि हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ला, इससे वली नहीं बनता। अल्लाह की शान सत्तारी का मजहर बनता है। यानी वो किसी का ऐब खोलता नहीं है। इसीलिए आप देख लें, वली लोग कभी आपको किसी की गीबत करते नहीं मिले। बेशक बेशक। वली लोग कभी किसी के ऐब से, वो ऐब पे पर्दे डालते हैं। कैसे पर्दे डालते हैं उसकी एक मिसाल बताऊं आपको। देखिए कैसे पर्दे डालते हैं। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत हातिम असम। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नफातुल उन्स में ये वाकया लिखा। आप भी वली बन सकते हो, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली आप भी बन सकते हो। 12 सिफात सुन लो, अपने अंदर पैदा करो, कोशिश करो। अल्लाह पाक की बारगाह में फैजान बंद नहीं होता, बल्कि वो तो ये फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। कोशिश करो ना। अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में कोशिश करते, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। और सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के इतने ज्यादा रास्ते हैं, जमीन पर जितने बिखरे हुए जर्रात है उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मौजूद हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। कोशिश करो अल्लाह तक पहुंचने की, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि अल्लाह तक पहुंचना बहुत आसान है। विलायत का निसाब बहुत आसान है। बेशक तो बेशक। हातिम असम के बारे में अल्लामा जामी लिखते हैं, हातिम असम, असम अरबी जबान में बहरे को कहते हैं, बहरा। इन्होंने अपना लकब क्या रखा था? हातिम बहरा। कोई बहरा भी हो उसको बहरा बोलो तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? जी जी जी। लेकिन हजरत हातिम बहरे नहीं थे, अपने आप को बहरा कहलवाते थे। वजह, एक बूढ़ी औरत बुढ़ी हातिम असम से मसला पूछने आई। उनको उस वक्त तक असम नहीं कहते थे, हातिम कहते थे। तो हजरत हातिम के पास मसला पूछने आई। उसके पेट में कुछ गड़बड़ थी, तकलीफ थी। तो अब तकलीफ की वजह से उसके पेट की जो है वो गैस खारिज हो रही थी। तो उसने सोचा कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ ऐसा हो जाए तो अच्छी बात नहीं। इत्तेफाक से उसने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर बुढ़ापे में इंसान के आज़ा कमजोर हो जाते हैं। बहुत रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं पाई, और हजरत हातिम असम के सामने उसकी गैस खारिज हो गई। गैस खारिज हो गई तो हवा भी यानी कि आवाज भी निकली। तो वो शर्मा गई वो बूढ़ी औरत, इतने बड़े बुजुर्ग के सामने ये क्या हो गया हादसा। तो हजरत हातिम ने सोचा कि ये शर्मा गई, मेरे नबी की उम्मत की ये औरत शर्मा गई। तो आपने कान पे हाथ रख के कहा, बड़ी अम्मा जरा जोर से बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसने बोला, उसने जब बोला तो आपने कहा जरा और जोर से बोलो। तो उसने फिर बोला और जरा जोर से बोलो।
उसने और जोर से बोला। अब वो शर्मिंदगी उसकी खत्म हो गई और वो बुढ़िया खुश हो गई कि जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता वो हवा की आवाज कैसे सुन सकता है। और आप पूरी जिंदगी बहरे बन करके गुजारते थे। लोगों ने पूछा आप बहरे नहीं हो लेकिन बहरे बन के क्यों जिंदगी गुजार रहे हो? फरमाया मुझे बहरा कहलाना आसान है लेकिन नबी की उम्मती में से किसी को शर्मिंदा करना मुझे पसंद नहीं अल्लाह है। अकबर, अल्लाह, क्या बात है हजरत। एक औरत की शर्मिंदगी के खात्मे के लिए पूरी जिंदगी बहरा बन करके गुजार दिया, ये हजरत हातिम असम है। और आज हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के ऐब भी खोल रहे हैं। तो आप ऐब खोल के क्या है, वली नहीं बन सकते, अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। अगर वली बनना है लोगों के ऐब पे पर्दे डालना सीखो, शान सत्तारी का मजहर बनो, किसी के ऐब न खोलो। आजकल तो हम जहां बैठते हैं ऐब खोलते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम जब तक लोगों के ऐब खोलते रहोगे, तुम लोगों के ऐब अपनी हैसियत के मुताबिक खोलोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐब अपनी शान के मुताबिक खोलेगा, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। और अगर तुमने लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले, तुम लोगों के ऐब पे पर्दे डालोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐब पे पर्दे डालेगा। आज मुसलमान लोगों के ऐब पे पर्दे नहीं डालते, बल्कि आज औरतें, माएँ और बहनें मौजूद है, किसी की बेटी को रिश्ता हो रहा है तो उसमें लोग ज्यादा तेल पानी डाल करके वो रिश्ता तोड़ देते हैं। किसी के बेटे का रिश्ता हो रहा है वो रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐब पे पर्दे डालने की बजाय लोग ऐब जोई करते हैं। तो दो सिफत, नंबर 2 सिफत गफ्फारी, गफ्फार कहते हैं माफ करने वाले को। सिफत गफ्फारी का मजहर होता है, यानी जो वली होगा वो अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा। वली अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि जात के लिए झगड़ा करना ये कुत्तों का काम है। जात के लिए झगड़ा करना कुत्तों का काम है, अपनी जात के लिए वली कभी नहीं लड़ता। अब आपसे पूछता हूं, आज हम अपनी जातियात के लिए कितना लड़ते हैं? कितना लड़ते हैं? बाइक टकरा गई, झगड़ा हो गया। पानी मुझे पहले नहीं दिया, झगड़ा हो गया। शादी में खाना खाने मुझे पहले नहीं बिठाया, झगड़ा हो गया। बोलो आज हम अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम अल्लाह के वली कब बनेंगे? जात के लिए जो लड़े वो कुत्ते की सिफत रखता है, वो वली की सिफत नहीं रखता। अब आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो जात के लिए लड़ते फिरते हैं। अल्लाह अकबर। एक वाक्य इस पर भी सुन लें कि एक बुजुर्ग के पास एक मुरीद आया और वो मुरीद आकर के कहता है हजरत आप मुझे इस्म आज़म सिखा दें। अगर आपने मुझे इस्म आज़म सिखा दिया तो मैं उस इस्म आज़म के जरिए से बहुत काम लूंगा। इस्म आज़म क्या है उसको सुन लें। इस्म आज़म कहते हैं उस अल्लाह के उस नाम को अगर मुर्दे पे पढ़ दो तो मुर्दा जिंदा हो जाए, जिंदे को पढ़ के घूर दो तो जिंदा मर जाए। इस्म आज़म की बड़ी बरकत है। फरिश्ते पढ़ते पढ़ते पलक के झपकते आसमान पे जाते हैं और आसमान से जमीन पे आते हैं। तो चूंकि इस्म आज़म बहुत बड़ी चीज है, सूफिया ने इसको छुपा रखा है, अल्लाह ने भी इसको छुपा रखा है, ये सबको नहीं बताया जाता। जो उसका हकदार होता है उसी के दिल पर इल्का किया जाता है। तो मुरीद अपने पीर से कहता है इस्म आज़म सिखा दें। पीर साहब वाकई पीर साहब थे। उन्होंने कहा बेटा सुबह से शाम तक तुम बाजार में जाकर के बैठो, इंशाअल्लाह शाम को देखेंगे तुम्हें इस्म आज़म सिखाना है कि नहीं सिखाना है। वो सुबह से शाम तक बाजार में बैठे तो क्या देखा, बाजार में बहुत करप्शन हो रहा है, खूब जुल्म हो रहा है, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। सुबह से लेके शाम तक एक दूसरे पे जुल्म हो रहा है। वो बार बार हाथ मारते थे अपनी रान पर, मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया, पीर साहब ने अच्छा नहीं किया, काश के मुझे इस्म आज़म सिखा देते तो अभी ये जुल्म करने वालों को घूर देता, मार डालता, तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। सुबह से शाम तक यही होता रहा। लेकिन शाम के वक्त जो है बहुत खतरनाक मंजर देखा। मंजर ये देखा 80 साल के एक बड़े मियाँ, एक बुढ़ा 80 साल का, वो अपने सर पर लकड़ियों का गट्टा रख करके लाया जंगल से और ला करके जैसे ही कहा लकड़ियां ले लो भाई, लकड़ियां ले लो। 80 साल के बड़े मियाँ लकड़ी बेच रहे थे। उतने में सिपाही आए, आने के बाद चाबुक जमीन पे मारा, कहे बुड्ढे उठा ये लकड़ी और हमारे घर पहुंचा और सुन तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये
मंजर देख करके वो मुरीद तो और बहुत गुस्से में आया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया। अगर मुझे इसमें आजम सिखा देते, इन जालिम सिपाहियों को अभी मार डालता, इसमें आजम पढ़ के अभी इनके लिए बद्दुआ करता, खत्म कर देता। वो बड़े मियाँ 80 साल के बड़े मियाँ हाँपते कांपते उन्होंने फिर लकड़ी का गट्ठा उठाया सर पे और सिपाहियों के पीछे पीछे चले। ये भी पीछे पीछे चला, ले जाकर के गट्ठा रख दिया। रखने के बाद कहा अच्छा अब मैं चलूं। और उसके बाद वो बड़े मियाँ बेचारे न पैसा लिया। 80 साल के बुढ़े को लकड़ी काटने में कितनी तकलीफ हुई होगी, कैसे उसने मेहनत से जमा किया होगा। लेकिन हाय रे जुल्म, अल्लाह अकबर, बहुत लकड़ी पहुंचा करके बिना मजदूरी लिए हुए, बिना रकम लिए हुए उन्होंने टरका दिया, वो चले गए। और उसके बाद ये तो गुस्से में कांप रहा था, मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया। अगर अभी मुझे इसमें आजम मालूम होता, इन जालिमों को, इन गुंडों को इसमें आजम पढ़ करके कत्ल कर देता। जैसे मुर्शिद की खानका में पहुंचे, कहा हजरत आपने सिखा दिया होता बाजार में क्या गंदगी है, क्या जुल्म है, क्या जाती है। और शाम का वाकया तो बड़ा बदतरीन है हजरत, बड़ा इबरतनाक है। पूरा वाकया उस 80 साल के बड़े मियाँ का बयान किया। तो पीर साहब सुन के हंसने लगे, हजरत मैं 80 साल के बुढ़े पे जुल्म बयान कर रहा हूँ और आप हंसते हैं। फरमाया वो जो 80 साल का बुढ़ा तू जिसको कह रहा है वो कौन है, तुझे मालूम है? हाँ नहीं मालूम है। कहा वो इस शहर का कुतुब है, कुतुब, वो इस शहर का कुतुब है और उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है, उसी कुतुब ने मुझे इसमें आजम सिखाया है। वो कहा हजरत जब उसको इसमें आजम मालूम है तो वो पढ़ के उनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं कर देता? कहा बेटा जब तक के सब्र करने का मादा उस तरह पैदा नहीं होता, अल्लाह किसी को इसमें आजम की नेमत अता नहीं करता। गौर कीजिए, यहाँ तो आज कोई छोटा मोटा आमिल बन जाए ना, समा शबिस्तान रजा पढ़ के, तो कहता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा पेशाब बंद कर दूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो तेरा खानदान जो है वो तबाह कर दूंगा। भाइयों ये सब हाँ उनके होते हैं जो खाली घड़े होते हैं। ये कुतुब लोगों को देखो, ये अब्दाल लोगों को देखो, ये वली लोगों को देखो, इतना जुल्म सह रहे हैं मगर जात के लिए कभी बदला नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि जात के लिए लड़ना वली का काम नहीं होता, जात के लिए लड़ना ये तो कुत्तों का काम होता है। वली वो होता है जो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है, अपने दुश्मनों को माफ करता है, अपने मुजरिमों को माफ करता है। उस पर एक वाकया याद आ गया, हालांकि